कि वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। व इन्नहा लकबीरा, हैं दोनों काम ही मुश्किल, ये सख्त काम है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर अल्लाह से जो डरते हैं उनके लिए मुश्किल, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो कुरान मजीद ने तो कहा ये कबीरा है, सख्त है, बड़े काम है। हौसला करना बड़ा काम है, छोटा काम ये दलेर लोगों का काम है। हौसला करना, जिस आदमी में हौसला पैदा हो जाए ना, सारी दुनिया उसी की है, उसका सबसे गुजारा हो जाता है। वो मीरे कारवां है, जिसमें हौसला पैदा हो गया वो लीडर है, वो सरबराह है, इसलिए कि उसका सबसे टाइम गुजरेगा। और जो आदमी हौसला नहीं पैदा करता, सब्र नहीं करता, उसका तो माँ बाप से वक्त नहीं गुजरता, अपने बाल बच्चों से इख्तलाफ हो जाता है, अपने सगे बहन भाई उनके साथ। इसकी वजह क्या है कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, राजी बिर रज़ा नहीं। जो आदमी समझ लेना अल्लाह मेरा रब है और मेरे हक में जो करेगा बेहतर ही करेगा, वो आजाद हो गया। वो आजाद जीन जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते शाद हो जा। इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। ते जे रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। वजन नहीं बनता शेर का, लेकिन मैं कई दफा कहा करता हूं, जे वो रखे आबाद ते रो वसदा, जदों करे बर्बाद ते चुप करके बर्बाद हो जा। उसमें लुकमा ना दे, बहस ना कर, ये भी ना कह देखो जी मैंने कितनी, ना ना, चुप करके बर्बाद हो जा, बस खत्म। और एक शायर ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी, ने कमाल कर दिया। शेर समझ में आ गया तब भी ठीक है, नाम भी आया तो शेर फिर भी बड़ा ठीक है, शेर फिर भी बड़ा ठीक है। उसने कहा था, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, फिर तू नाकाम है जिंदगी में, फिर तू अलग वे भी नहीं याद होगी। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, फिर तू फारग है। तो अजीजों याद रखो, सब्र, हौसला, दानाई ये आपको बड़ा करेगी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया था, समुद्रों से बड़ा। समुद्रों से बड़ा मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछाना। और भाई ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा बड़ा। जिन्होंने पत्थर बरसाए हो, मक्के से निकाला हो, उनके गले में फूलों के हार डालना। पर सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, सब्र एक तदबीर है, ये आपको सियाना कर दे। जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सब्र करे और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी उम्मत को सब्र सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती हैं, छोटों पे मुश्किलात, जो दिल के छोटे हों, ज़हन के छोटे हों, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डालता। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे या रसूल अल्लाह? उसके बाद तो हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों पे, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया पे। इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात होती, ये कठिन राहों से गुजरते। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप, मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफों के लिए तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी, और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब होगा। दलेर रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल उसका नाम था। तो मदीने वाले लोग उसको अपना पेशवा मानते थे, औस भी खजरज भी, उसकी ताजपोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। जब हुजूर आ गए तो उसका कारोबार बंद हो गया। अब लोग ये नहीं समझते कि मैं गलत हूं, लोग
किसी के मुफादात को ठेस पहुंचती है तो मुखालफत करने लग जाता है। अब उसके हालात जब खराब हुए तो उसने पता क्या किया, झूठ मूठ का कलमा पढ़ लिया। समझ आ रही है बातों, झूठ मूठ का। और मुनाफिकों का एक टोला उसने तैयार कर लिया जिसका कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया। एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल भी चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम थे, वो पानी लेने कुएं पे गए। उधर से अंसार में से, चूंकि हजरत उमर के गुलाम मुहाजिर थे, अंसार में से एक शख्स पानी लेने पहले से आया हुआ था। पानी भरने में कोई इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हजरत उमर के गुलाम ने कुछ चीज मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल ने समझा कि मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आकर उसने कहा, अंसारे मदीना भाग के आओ, जल्दी आओ। और बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा, अगर इन लोगों को तुम अपना बचा कुचा खाने को ना देते मुहाजिरों को, तो आज ये तुम्हारे सर पे ना बैठते। माअज़ल्लाह, ऐसी बातों पे कहा करे। बोले ये रोजमर्रा की गुफ्तगू में आदत बनाएं, कोई ऐसी बात करनी हो तो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के करनी चाहिए। उसने कहा कि माअज़ल्लाह अब इनको बचा कुचा ना दें तो ये हमारे सर पे ना बैठते। शोर किया उसने। हमारे यहाँ भी सियाने बंदे पंचायत के लोग, वो कहते हैं, वो तू उस बरादरी के बच्चे से ही मार खा है, पता ही नहीं चला, जा उसे मार के आ, सर फाड़ा, ये कर, फोड़ दे उसका सर और देख, मैं देख लूंगा बाद में जो होगा। ये अक्लमंद लोगों के मशवरे नहीं, ये जाहिल लोगों के मशवरे। नाराज ना होना, पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर का फरमान है। ये किन लोगों का काम है? बोल के बताएं, बोल के। पढ़े लिखे सियाने बंदे इस तरह के मशवरे ये बिल्कुल नहीं देते, जाहिलों का काम। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए। और जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह, वहां तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे, वो पुरानी लड़ाइयां फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहां लफ्ज बयान किए, फरमाया ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ है? ये कौन सा काम है? अल्लाह करे हम सब इस काम से बाज आ जाए, आमीन तो कहना। और तू उस बरादरी के मुंडे कोई मार खाए? बरादरी क्या होती है? बरादरी तो तारुफ के लिए, ऊंच नीच कहां से आ गई? कहा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा कराई, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया वो और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा, एक दफा जा लेने दो मदीने, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी तो जो वहां बड़े सरदार बैठे हैं उनसे बात करूंगा, और माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहां सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। ये गलत जुमले उसने अदा किए जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया। उसने ये बात की। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो सुन रहे थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन अबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे, और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माज़ अल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने भी सुन लिया, हजरत उमर ने बात सुन ली, तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया किधर जा रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया, उमर चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए। चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हज़रत उमर कहते हैं, मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया,
नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा आशा वकल्ला, मैंने बात ही नहीं की ना। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया। फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है। और फिर लफ्ज़ बड़े हसीन है। फरमाया ये कहते हैं हम इज्जत वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत। कह अपनी जुबान से कह, मेरे रब का ये फरमान है, वरफा नाला का जिक्र, हबीब मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कह, तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफ़ा तो बड़ी इज्जतों वाले, उनके गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई। अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। वो मैंने तुझे कहा हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि। इतनी अच्छी राय, वक्त फैसला करता है। तदब्बुर से चले, दानाई से चले, हिल्म पैदा करें।